इमेजिन करिए कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेकअप पहन के। तो मैंने ब्लशर लगा रखा है, आईलाइनर लगा रखा है और लिपस्टिक भी लगा रखी है। तो आप में से कई लोग सोचोगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये तो बहुत अजीब चीज़ है। आप में से कुछ लोग शायद मेरा मजाक भी उड़ाओगे, पर साउथ कोरिया में चीज़ें अलग हैं। ये फोटोज है BTS के मेंबर्स की। पर अगर आप BTS को नहीं जानते तो BTS एक बॉय बैंड है साउथ कोरिया में, और वो आर्ग्यूबली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बॉय बैंड्स है पूरी दुनिया में। और इन फोटोज में BTS के मेंबर्स मेकअप पहने हुए हैं। मान लीजिए इंडिया में अगर कोई लड़का मेकअप पहनेगा तो कई लोग उसको बोलेंगे अरे ये तो गे है। पहली बात, गे होना कोई गाली नहीं है। कुछ लोग गे होते हैं और कुछ लोग गे नहीं होते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, जो भी लड़के मेकअप पहनते हैं वो सब गे नहीं होते। जैसे साउथ कोरिया में 29 ईयर ओल्ड कनेडियन यूट्यूब सेलिब्रिटी जिनको हैप्पी बुलाया जाता है, उनको भी ये सेम क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या ये मानते कि क्योंकि आप मेकअप पहनते हैं तो आप गे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी आईब्रोज शेप करने से और मेकअप पहनने के बाद उल्टा उनको और लड़कियों से अटेंशन मिलने लग गया। BBC ने एक 16 साल के साउथ कोरियन यूट्यूबर किम स्वंग ह्वान से यही क्वेश्चन पूछा, और जब उनसे ये पूछा गया कि उनको एक लड़की की तरह नहीं लगता जब वो मेकअप पहनते हैं, तो वो ऑलमोस्ट कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन से। उन्होंने कहा कि मेकअप पहनने से कोई लड़की की तरह दिखता नहीं है, बल्कि वो मेकअप इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो अच्छा दिखना चाहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मेकअप पहनने के बाद वो और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और किम सिंह कोई अकेले लड़के नहीं है साउथ कोरिया में जो मेकअप पहनते हैं। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे कोरियन मेन मेकअप ट्रायल, तो आपको ऐसे ढेरों चैनल मिल जाएंगे जो मेन की ब्यूटी के बारे में बात करते हैं। और अगर हम साउथ कोरिया की ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो ऐसे कई फैक्ट्स हैं जो आपको चौंका देंगे। जैसे ग्लोबल डेटा की 2018 रिपोर्ट के हिसाब से अराउंड 75% साउथ कोरियन मेन हर हफ्ते कम से कम एक ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाते हैं, जैसे सैलून जाना या फिर घर पर फेशियल कराना। इनफैक्ट सोल में कई लड़के BB क्रीम यानी कि ब्यूटी बाम को मेकअप भी नहीं मानते। और अगर आप ध्यान से सोचोगे तो मे बी ये शायद सही बात है। कई साल पहले हम शायद उन लड़कों का मजाक उड़ाते थे जो हेयर जेल लगाते थे अपने बालों में, और अब हम में से कई लोग हेयर जेल लगाते हैं। तो क्या कोरियन लड़के सालों से मेकअप लगाते आ रहे हैं? नहीं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या चेंजेस आई हैं कोरियन सोसाइटी में जिसकी वजह से लड़के उधर के मेकअप लगा रहे हैं, और इससे इंडियन सोसाइटी क्या सीख सकती है, स्पेशली मैस्कुलिनिटी के बारे में। अब एक चीज़ इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे इस वीडियो में, वो है कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से कोरियन लड़के मेकअप लगाने लग गए थे वो था कि वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना चाहते थे जॉब मार्केट में। इस चीज़ के लिए उन्होंने हार्ड स्किल्स सीखे, जैसे कोर्सेज लिए और इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस ली, और दूसरी चीज़ें भी करी जैसे मेकअप लगाया ताकि वो अपना अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सके। अब चाहे इंडिया में मेकअप की इतनी इंपॉर्टेंस ना हो, पर अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है वेब डेवलपर्स और डेटा साइंटिस्ट की, और ऐसी मार्केट में अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप भी हार्ड स्किल्स अडॉप्ट कर सकते हैं यूडेमी पर कोर्सेज करके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इस वीडियो बनाने के लिए। यूडेमी की खास बात यह है कि आपके लिए लर्निंग बहुत आसान हो जाती है क्योंकि आपको अपनी जॉब क्विट नहीं करनी ऐसे कोर्सेज करने के लिए। इसके अलावा यूडेमी आपको लाइफ टाइम एक्सेस भी दे रहा है, जिसका मतलब है कि एक बार कोर्स परचेज करने के बाद आप इन कोर्सेज को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो। और ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ हमारे आसपास की जो भी दुनिया है उसमें बहुत जल्दी बदलाव आ रहा है, पर हमारी एकेडमिक कोर्सेज में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है हम सभी के लिए अपस्किल करना। जैसे यूडेमी ऑफर करता है कई कोर्सेज वेब डेवलपमेंट पे, चाहे वो जावास्क्रिप्ट रिलेटेड हो या फिर CSS रिलेटेड। अगर मैं खुद की बात करूँ तो अभी मैं करंटली एक क्रिप्टो रिलेटेड स्टार्टअप पर काम कर रहा हूँ, और इसके लिए मुझे ब्लॉकचेन और बिटकॉइन फंडामेंटल समझने पड़ते हैं। और यूडेमी पर एग्जैक्टली ऐसा एक कोर्स है जिसकी हाई रेटिंग्स भी है, और करीब 1 लाख स्टूडेंट्स इस कोर्स को ले चुके हैं। जॉर्ज लेवी जो कोर्स इंस्ट्रक्टर है इस कोर्स के, वो खुद बहुत एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से उनका जो कोर्स है वो बहुत ही रेलेवेंट है आज की दुनिया के लिए। तो ऐसे और दूसरे कोर्सेज जरूर चेकआउट कीजिए यूडेमी पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो क्या कोरिया में लड़कों को मेकअप लगाना सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल रहा है बहुत टाइम से? नहीं। जैसे कोरियन पॉप स्टार यांग जून जुल की बात करते हैं, जो एक कोरियन अमेरिकन सिंगर थे और जो अर्ली 1990s में साउथ कोरिया में परफॉर्म करते थे। कई फैंस मानते थे कि उनकी स्किन ग्लोइंग थी, वो बहुत ब्यूटीफुल लगते थे और एक आइडियल K-पॉप स्टार थे। पर चाहे आज के टाइम में उनके लुक को एक्सेप्टेबल माना जाता है, 1991 में ऐसा नहीं माना जाता था। कुछ लोग तो उन पर खाना भी फेंकते थे। द कोरिया टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से कई लोग उनसे नफरत करते थे उनके अजीब लुक्स और सॉन्ग्स के लिए। यांग मानते हैं कि उनका लुक इतना कंट्रोवर्शियल था कि कोरियन गवर्नमेंट ने उनका वीजा रिन्यू करने से भी मना कर दिया था।
और इवेंचुअली उनका करियर खत्म हो गया। कई लोग मानते हैं कि यांग जून इल सक्सीड नहीं कर पाए क्योंकि वो अपने टाइम से कई आगे थे। 1990s में लड़कों के लिए सूट्स पहनना, लग्जरी वॉचेस पहनना और एक ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग मेल लुक रखना आइडियल कैरेक्टरिस्टिक से साउथ कोरियन सोसाइटी के हिसाब से। डॉक्टर सुन जुंग जो एक रिसर्चर है कोरियन सोसाइटी के बारे में, वो कहते हैं कि 1980s और 90s में के पॉप में जो लोग थे उनको यूजुअली एक टफ गाय इमेज दी जाती थी, मानो एक गैंगस्टर या फिर डिटेक्टिव की। पर ये चेंज होने लगा मिड 1990s से, जब के पॉप का पहला बैंड ग्रुप सो तेजी एंड द बॉयज की पॉपुलैरिटी बढ़ी। मुझे पता है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है तो माफ कर देना। इस ग्रुप को इवेंचुअली बैन कर दिया गया था टेलीकास्ट से क्योंकि उन्होंने कोरियन एजुकेशन सिस्टम की आलोचना करी, पर क्योंकि वो इतने यूनिक थे वो फैंस के बीच बहुत पॉपुलर हो गए थे। इसके अलावा हॉट जो एक दूसरा बैंड था कोरिया में, उनका भी ऐसा ही इम्पैक्ट हुआ कोरियन सोसाइटी पर। बेसिकली इन दोनों ग्रुप्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कोरियन सोसाइटी में मेल इमेज को चेंज करने के लिए। के पॉप ग्रुप की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कई बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनीज भी इस इंडस्ट्री में आ गई, जिन्होंने कई बॉय बैंड्स इंट्रोड्यूस करे, जैसे NCT 127, पेंटागन, द बॉयज एंड TXT। इन सभी ने मेल इमेज को चेंज किया। जैसे पेंटागन के मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि अब कोई डिफरेंस नहीं है लड़कियों और लड़कों के मेकअप लुक्स में, एक्सेप्ट कि वो लड़कों के लिए कम वाइब्रेंट कलर्स यूज करते हैं। कई बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनीज ने बहुत पैसे लगाए नए नए बॉय बैंड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और के पॉप बैंड जैसे BTS, EXO, ब्लैकपिंक, मॉन्स्टा एक्स और रेड वेलवेट कोरिया में नहीं बल्कि ग्लोबली पॉपुलर हो गए। अब पूरी दुनिया में कितने के पॉप फैंस है इसके कोई रिलायबल स्टेटिस्टिक्स नहीं है। द कोरिया फाउंडेशन जो कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से एफिलिएटेड है, उनके हिसाब से के पॉप के फैंस पूरी दुनिया में करीब 9 करोड़ है, जो करीब 113 कंट्रीज में मौजूद है। इवन इंडिया में के पॉप के कई बड़े फैंस हैं, और इन बॉय बैंड से इंस्पायर होकर ही कई साउथ कोरियन मैन मेकअप पहनने लग गए और सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी को पोर्ट्रे करने लग गए। अब आप में से कई लोग पूछोगे कि ये सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी है क्या? सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी बेसिकली वो मैस्कुलिनिटी है जो हार्ड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जिससे हम यूज्ड टू हैं उससे अलग है। हार्ड मैस्कुलिनिटी बेसिकली है जब लड़के बहुत टफ लुकिंग होते हैं, मस्कुलर होते हैं और इमोशंस पोर्ट्रे नहीं करते, जबकि सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी इससे कम्प्लीटली ऑपोजिट है। ऐसे लड़कों को कोरिया में खोनमिनाम या फिर फ्लावर बॉयज कहा जाता है, जो बनता है 2 कोरियन शब्द को मिक्स करके, जिनके मतलब है फ्लावर और ब्यूटीफुल मैन। हान ह्यू जे जो एक सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो कहते हैं कि कई लड़के उनके पास आते हैं कि उनको अपने फेवरेट के पॉप आइडल जैसे दिखना है। वो कहते हैं कि अब नॉर्मल लड़कों के लिए मेकअप पहनना बहुत आम बात हो गई है। आज की तारीख में ब्यूटी एक रिक्वायरमेंट हो गई है कोरियन मैन के लिए। अब बस के पॉप कोई अकेला कारण नहीं है जिसकी वजह से कोरियन लड़के मेकअप पहन रहे हैं। 2 और डिफरेंट थ्योरीज है इस चेंज के बारे में। पहली थ्योरी कहती है कि कोरिया में एक जॉब मिलना एक लड़के के लिए और मुश्किल हो गया है। जैसे जेम्स टर्नबुल जो एक लेक्चरर है साउथ कोरियन शहर बुसान में, वो कहते हैं कि आजकल के मुश्किल जॉब एनवायरनमेंट में जो यंग लड़के हैं उनको डिफरेंट तरीके ढूंढने पड़ते हैं अपनी प्रोफाइल इंप्रूव करने के लिए, चाहे वो एक्स्ट्रा डिग्रीज करके करें, इंटर्नशिप्स करके, इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशंस पाकर या फिर अपने लुक सुधार कर। और ब्यूटी इंडस्ट्री ने इसी नीड को एक्सप्लॉइट किया है और मेकअप प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। दूसरी थ्योरी कहती है कि जो चेंज आया कोरियन सोसाइटी में ये बस लड़कों की वजह से नहीं आया, बल्कि लड़कियों की वजह से आया, क्योंकि लड़कियां ऐसे लड़कों की डिमांड कर रही थी। एक 2010 की स्टडी ने दिखाया कि 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से साउथ कोरिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, और ये अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली विमेन में ज़्यादा बढ़ी थी। अब क्योंकि कोरियन महिलाएं इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से परेशान थी, इसके साथ साथ कोरियन सोसाइटी में ऐसी फिल्म्स और ऐसा लिटरेचर आ रहा था जो सोसाइटी के जेंडर रूल्स को क्वेश्चन कर रहा था, और इसी वजह से कई महिलाएं ऐसे लड़कों की डिमांड कर रही थी जो सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी को पोर्ट्रे कर रहे थे। तो ये थ्योरीज है जो एक्सप्लेन कर सकती है कि कोरियन सोसाइटी में लड़के अब मेकअप क्यों पहनते हैं। पर जो ऑन द ग्राउंड रियलिटी है कोरियन सोसाइटी में लड़कों और लड़कियों के बीच, क्या उसमें कुछ चेंज आया है इस चीज की वजह से कि कई लड़के अब सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी पोर्ट्रे कर रहे हैं? सरप्राइजिंगली आंसर है नहीं। इनफैक्ट कोरियन सोसाइटी अभी भी बहुत पेट्रियार्कल यानी कि मेल डोमिनेटेड है। जैसे 2015 के गवर्नमेंट सर्वे के हिसाब से करीब 80% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि वो अपने ऑफिस में किसी तरीके के सेक्सुअल हरासमेंट से गुजर चुकी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की रैंकिंग्स के हिसाब से 156 कंट्रीज में से साउथ कोरिया की रैंक 102nd थी जेंडर इक्वालिटी में। साउथ कोरिया की जेंडर मिनिस्ट्री के हिसाब से साउथ कोरियन मैन
विमेन से 60% ज़्यादा कमाते हैं। और 2021 के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से अगर हम साउथ कोरिया की 2000 से ज़्यादा स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो इन कंपनीज की बस 5.2% कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स ही महिलाएं हैं। और जहां एक तरफ के पॉप सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी को प्रमोट कर रहा है, दूसरी तरफ यही के पॉप जेंडर स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स भी कर रहा है। जैसे के पॉप गर्ल बैंड्स में सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन बहुत कॉमन है, मानो हिंदी गानों की तरह। लड़कियों की ये सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन हम म्यूजिक वीडियोस और गानों के लिरिक्स से देख सकते हैं, जैसे सिस्तार का टच माय बॉडी सॉन्ग। और रिसर्च ने ये भी दिखाया है कि के पॉप कंज्यूम करने से लोगों के पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स और बढ़ सकते हैं, जो हमें बताता है कि पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स चेंज करना कितना मुश्किल है। अब इसके बावजूद कि जेंडर इक्वालिटी इतनी इम्प्रूव नहीं हुई साउथ कोरिया में, पर दूसरे देश मैस्कुलिनिटी के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं साउथ कोरिया से। जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो रिसेंटली चाइना की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक नोटिस जारी किया जहां ये बताया जा रहा था कि यंग चाइनीज मैन अब कुछ ज़्यादा ही लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हैं। चाइनीज सरकार ने बोला कि जो पॉपुलर मेल रोल मॉडल्स हैं उनके देश में, वो स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक नहीं है आर्मी हीरोज की तरह। और इंडियन सोसाइटी में भी एक परफेक्ट मेल की ऐसी इमेज है, इसको टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भी कहा जाता है। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के प्रोफेसर राजीव भार्गव कहते हैं कि इंडिया में जो मैनहुड का मॉडल है उसमें अग्रेशन जरूरी है। एक रियल मैन वो है जो लड़ने के लिए कभी भी तैयार रहता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये कहा जाता है कि उसने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं। दूसरा फीचर इन मर्दों का है कि ये मस्कुलर है और अनइमोशनल है। जैसे इंडिया में हुई एक रिसर्च ने दिखाया कि 93% लोग इन स्टेटमेंट से अग्री करते हैं कि एक मर्द होने के लिए टफ होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि लड़कों को दूसरे के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन ने फेमसली अपनी एक मूवी में कहा था, कह दिया ना, बस कह दिया। ऐसी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का इम्पैक्ट हम ऑलमोस्ट हर दिन देख सकते हैं इंडिया में। जैसे पिछले साल गुजरात की एक 16 साल की लड़की को बेरहमी से मारा गया क्योंकि एलिजिडली वो एक लड़के के साथ भाग गई थी, जिसकी वजह से गांव वालों के हिसाब से उसके गांव का अपमान हो गया। तो इंडिया की इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसके 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला है कि हमें स्टार्टिंग से ही लड़कों को बताना होगा कि लड़कियों और लड़कों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है समाज में, और इस चीज़ के लिए हमारी एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा है कि हमें मीडिया के जरिए पब्लिक अवेयरनेस और बढ़ानी होगी, और इस चीज़ के लिए ऐसी मूवीज़ और गाने जो लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करती हैं उनमें बदलाव लाना होगा। और तीसरी चीज़ है कि हमें सेफ स्पेसेस बनानी होंगी हमारी सोसाइटी में, जहाँ लड़के भी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकें। रोहिणी नीलकनी जो एक ऑथर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो कहती है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं जहाँ यंग लड़के अपने फियर्स, डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बात कर सकें। और हम चाहे ये समझे नहीं, पर ये करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं कुछ ही दिन पहले अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था, और ये बहुत वियर्ड है कि लड़के ऑलमोस्ट कभी भी इमोशनल चीज़ों के बारे में बात नहीं करते एक दूसरे से कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ है क्या। जैसे मैंने भी ऐसी चीज़ों की बातें बहुत रेयरली अपने मेल फ्रेंड्स के साथ करी है। यूजुअली या तो मैं अपनी वाइफ शनीज के साथ ऐसी बातें करता हूँ या फिर अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ। और कुछ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ही कदम उठा रही हैं अभी इंडिया में। जैसे मावा इंडिया एक NGO है जो यंग लड़कों को एंगेज करती हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और ग्रास रूट कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ वो उनको जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग दे सकें। और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे हम कोरियन एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि चाहे उनके पॉप कल्चर में मैस्कुलिनिटी में थोड़ा चेंज आया हो, पर ऑन द ग्राउंड चीज़ों को बदलने के लिए पॉप कल्चर काफ़ी नहीं है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। मैं बहुत टाइम से ऐसा वीडियो बनाना चाहता था। लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव एक्सपीरियंस ईदर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या फिर इवन सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी। सो इफ यू नो मेन हु ड्रेस अप या फिर वेयर मेकअप, एंड इफ यू हैव अ स्टोरी about it, how they're treated in the society, I would love to read your comments, so do comment.